ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो आप किस बात पर सबसे ज़्यादा पछताएँगे? क्या इस बात पर कि आपने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, या इस बात पर कि आप उन लोगों को वक़्त नहीं दिया जो आपसे बेहद मोहब्बत करते थे? आज की ये बात शायद आपकी सोच ही बदल दे, इसलिए आखिर तक ज़रूर सुनें। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आपको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा, आज मैं एक बात कर रही थी, रात में एक बात मैंने सोची कि मैंने कहा कि मैं आपसे भी ज़रूर करूँगी, ज़रूर आपसे भी पूछूँगी। हम हमेशा ये समझते रहते हैं कि हमारे पास अभी बहुत वक़्त है, कल माफ़ी माँग लेंगे, कल माँ के पास बैठ जाएँगे, कल बच्चों के साथ खेल लेंगे, कल नमाज़ में दिल लगा लेंगे, कल अपने ख्वाब पूरे कर लेंगे, मगर ज़िंदगी हमेशा कल की ज़मानत नहीं देती है। कभी-कभी इंसान पूरी ज़िंदगी मुस्तकबिल बनाने में गुज़ार देता है, मगर हाल में जीना भूल जाता है। इंसान मौत से कम अधूरी ज़िंदगी से ज़्यादा हार जाता है। पछतावा इसका नहीं कि हम कितने साल जिए, पछतावा इस बात का होता है कि इन सालों में हमने कितनी ज़िंदगी जी है। कहते हैं ना कि वक़्त की मुट्ठी से लम्हे रेत की मानद फिसल जाते हैं। जो लोग आज साथ हैं, कल शायद सिर्फ़ याद रह जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सुबह-सुबह मैं जार वग़ैरह फ़िल कर रही थी। सुबह तो नहीं थी, ख़ैर ये दिन था। आज फ्राइडे भी था, तो पहले मैंने नमाज़ वग़ैरह के लिए तैयारी की, तो फिर मैंने कहा बाकी काम जो हैं वो करती हूँ। आजकल छुट्टियाँ भी हैं, तो बच्चे बहुत लेट उठ रहे हैं, तो इसलिए सारे काम आगे-पीछे ही हो जाते हैं। आपके घरों में भी छुट्टियाँ हैं, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो मुझसे ज़रूर शेयर करें कि आपका नाश्ता किस टाइम हो रहा है और दिन किस टाइम हो रहा है। अच्छा, कहते हैं ना कि ज़रा अपने आप से एक सवाल पूछें, अगर आज रात आपको मालूम हो जाए कि कल की सुबह आपके लिए नहीं आएगी, तो क्या आप अब भी किसी से नाराज़ रहेंगे? क्या आप अब भी मोबाइल पर घंटों वक़्त गुज़ार देंगे? क्या अब भी आप अपने वालिदैन को बाद में कहेंगे? क्या अब भी बच्चों को ये कहकर टाल देंगे कि अभी मसरूफ़ हूँ? कहते हैं ना कि कुछ ज़िंदगी के वो लम्हे होते हैं जो हम वापस नहीं ला सकते। अच्छा, यहाँ पे ना तंदूर वाली रोटियों पे पानी लगा के उनको घी में मैं फ्राई कर रही हूँ, तो मुझे इस तरह बहुत पसंद है नाश्ते में। हल्की-हल्की वो जब नरम हो जाती है ना, तो फिर उनको घी में इस तरह फ्राई करते हैं, बहुत मज़ा आता है इन रोटियों के साथ। कहते हैं कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती गुनाह करना नहीं, बल्कि ये समझना कि हमारे पास तौबा करने के लिए अभी बहुत वक़्त बाकी है। हम सब अपने घर को साफ रखते हैं, लेकिन कभी अपने दिल की सफाई का भी सोचा है? वो शिकायतें, वो नफ़रतें, वो अना और वो ज़िद। अगर आज आखिरी दिन हो तो ये सब किसी काम के नहीं हैं। एक दिन सब कुछ यहीं रह जाना है, नाम भी, दौलत भी, सामान भी। जो साथ जाएगा वो सिर्फ किरदार होगा, और कुछ नए कमाल का सामान भी। लोग कहते हैं मेरे पास वक़्त नहीं, मगर हकीकत ये है कि वक़्त सबके पास बराबर होता है, फ़र्क सिर्फ तरजीहात का होता है। जब इंसान कब्र में जाता है तो इसे ये अफ़सोस होता है, इसे अफ़सोस इसे अफ़सोस ये नहीं होता कि इसके पास कम पैसा था, बल्कि अफ़सोस इस बात का होता है कि इसने अच्छे काम करने के बहुत से मौके ज़ाया कर दिए हैं। इसलिए अपने वालिदैन को गले लगा लीजिए, अपने बच्चों के साथ हँस लीजिए, अपने शरीके हयात से मोहब्बत के 2 अल्फ़ाज़ कह दीजिए, किसी नाराज़ शख़्स को माफ़ कर दीजिए और अपने रब से ताल्लुक़ मज़बूत कर लीजिए। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन कौन-सा है, मगर ये ज़रूर मालूम है कि एक दिन ज़रूर आएगा कि हम इस दुनिया से चले जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये न्यू रैक्स लगवाए हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा, बर्तन रखने की जगह बहुत कम थी, तो मैंने इसलिए लगाए हैं। अभी आज ही लगवाए हैं, तो इसलिए इस पे अभी कोई सेटिंग नहीं करवाई। मैं इसकी पूरी लुक आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में दूँगी कि और किस-किस साइड लगाए हैं। तो इस पे अभी मैंने बर्तन निकाल के रखते हैं, जो कैबिनेट में ऊपर-नीचे होके रखे हुए हैं, वो खराब हो रहे हैं। अगर आपके भी बर्तन वगैरह इस तरह खराब हो रहे थे, तो ये ज़रूर करें, इससे आपके बर्तनों के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो आजकल गर्मियाँ भी हैं, तो कीड़े-मकोड़े भी ज़्यादा हैं, तो मैंने कैबिनेट से चीज़ें सारी निकालना ही बेहतर समझा कि उनसे निकाल ही दूँ। और दूसरे ऊपर वाले जो कैबिनेट हैं, उनमें बंदा कोई और सामान वगैरह भी रख सकता है, मसाले, शुगर वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए मैंने ये ला बनवाया है, तो आप भी ये लाज़मी बनाएँ, इससे बहुत ज़्यादा आपकी स्पेस घर में बन जाती है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता रही थी, ड्राई फ्रूट बना रही थी। अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं खाते हैं ना, इस तरह पाउडर बना के रख लें, बच्चों को दूध में डाल के दे दें, मिल्क शेक में डाल के दे दें, ये बहुत एनर्जी देते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट में मैं आपको बताऊँ कि सीड्स
सीड साइकिल बनाएँ। मतलब 7 सीड का साइकिल होता है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको सीड साइकिल दे देगा कि कितनी-कितनी अमाउंट का आप रखना चाहें, रख सकते हैं। तो यहाँ पे ना जो भी अगर सीड अगर आप करते हैं ना कि ग्राइंड करते हैं, उनके साथ ब्लैक चने डाल दें, तो वो बहुत अच्छा ग्राइंड हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इनके साथ में चने डालना भूल गई थी, तो देखिए इस तरह कितनी बार इसको मैंने वापस निकाला है, ये ग्राइंड नहीं हो रहा था। ये मुड़ के सारा आपस में चिपक जाता था। जब भी आप सीड वगैरह ग्राइंड करते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट ग्राइंड करते हैं, उसमें चम्मच या 2 चम्मच ये डाल दिया करें, ब्लैक चने नहीं होते, ये डाल दिया करें। ये ब्लैक चने बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देते हैं। मैं कहती हूँ कि इतना ड्राई फ्रूट एनर्जी आपको नहीं दे सकते, जितना एनर्जी आपको ब्लैक चने देते हैं। अच्छा, तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी की किताब है, हर साँस, हर एक वर्ड। कब आखिरी सफ़ा आ जाए किसी को खबर नहीं। इसलिए ऐसा जियो कि जब रुखसत का वक़्त आए, पछतावा नहीं, सिर्फ़ सुकून ही सुकून हो। अच्छा, कहते हैं ना कि सेहत एक दिन में नहीं बनती, ये रोज़ की छोटी-छोटी अच्छी आदतों से बनती है। हम अक्सर महँगी दुआओं पर खर्च कर देते हैं, मगर सस्ती और कुदरती ग़िज़ाओं को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। जैसे सीड्स वगैरह, पम्पकिन सीड्स, ये कोई भी सीड्स हो जाएँ, ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, इनमें मैंने अलसी के सीड, चिया सीड, जो सीड्स भी आपके पास हैं, आप इनमें डाल के रख सकते हैं। इनका ज़ायका बहुत अच्छा रहता है। ब्लैक चने और सीड जैसी कुदरती ग़िज़ाएँ अज्जा जिस्म को ताकत देती हैं, आपके माइंड को एनर्जेटिक रखती हैं और देर तक पेट भरने का भी एहसास रहता है, हमें भूख भी नहीं लगती है। बच्चों को सिर्फ़ पेट भरने वाले नहीं, जिस्म बनाने वाले खाने दें। अच्छी खुराक इनकी नशो-नुमा और तवज्जो दोनों के लिए अहम होती है। रोज़ाना थोड़ी मिक़दार में मुख्तलिफ बीज और ड्राई फ्रूट्स खाएँ। एक ही चीज़ ज़्यादा खाने से बेहतर होता है कि क्योंकि हर चीज़ अपनी अलग ग़िज़ाइयत रखती है। तो रोज़ रोटी सालन से थोड़ा-सा डिफरेंट चीज़ भी खाया करें। हर चीज़ में अपनी ग़िज़ाइयत होती है। कभी-कभी हम कहते हैं कि हमने बस दूध पी लिया है, इट्स इनफ। ये इनफ नहीं होता। दूध में वो चीज़ नहीं होती जो चीज़ रोटी में होती है। रोटी में वो ग़िज़ाइयत नहीं होती जो सीड्स में होती है। घर में खुद तैयार करें, अपनी छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखें, बाहर से बनी हुई चीज़ें कम लाएँ। जितना आप घर में तैयार करेंगे ना, उतनी आपकी जो हेल्थ है वो बेहतर होती जाएगी। याद रखें, सेहत पर खर्च किया गया वक़्त और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाता है। इसलिए अपनी सेहत पर खर्च करें, अपना वक़्त भी और अपना पैसा भी। क्योंकि अगर आप आज बचे हैं, तो आपकी जवानी में ये काम आएगा। अगर आप ये जवानी में खा रहे हैं, आपके बुढ़ापे में काम आएगा और बुढ़ापे में खाया हुआ चीज़ इतना काम नहीं आती, जितना जवानी और बचपन में खाई हुई चीज़ काम आती है। इसलिए इससे पहले कि आपकी सेहत ख़राब हो, आपकी सेहत बिगड़ जाए, अपनी सेहत पर ख़्याल करें, अपनी सेहत पर गौर करें कि आप क्या गलत कर रहे हैं। रोज़ रोटी सालन ही खाना आपकी सेहत को अच्छा नहीं कर सकता। थोड़ा-सा चेंज करें, किसी दिन ड्राई फ्रूट खा लें, किसी दिन फ्रेश सैलेड खा लें, किसी दिन सारी फ्रेश सैलेड में सारी सब्जियाँ मिक्स करके खा लें, किसी दिन सैलेड में सारी दालें, लोबिया, चने, ये चीज़ें सारी मिक्स करके खा लें। ये आपको बहुत हिम्मत देती हैं, बहुत ताकत देती हैं। किसी दिन अपने आप को भूखा छोड़ें, रोज़ा रखें। कहते हैं ना कि हमारे नबी कहते थे कि कम से कम महीने में 3 या 6 रोज़े लाज़मी रखें। इससे आपके जो अंदर बैड चीज़ें होती हैं ना, वो दूसरी चीज़ें उनको खा लेती हैं, ठीक है? अगर आपको साइंस की ज़ुबान में समझाऊँ, ऑटोफ़ेज एक अमल है जिसमें हमारे जो पुराने सेल होते हैं, उनको खाया जाता है। जब हम फास्टिंग में होते हैं, तो वो पुराने सेल्स को खाते हैं और न्यू सेल्स बना रहे होते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें ऑटोफेज सेल्स क्लीन रिसाइकल वगैरह होता है। ये सिर्फ फास्टिंग के दौरान होता है। इसलिए कभी-कभी रोज़ा भी रखा करें कि आपके पुराने सेल्स जो डैमेज सेल हैं वो ख़त्म हो जाएँ, उनकी जगह न्यू सेल्स अच्छा, बनना यहाँ शुरू हो पे जाएँ। सारे मैंने चीज़ें तैयार कर दी। देखें, अलसी के बीज भी डाले हैं, चिया सीड वगैरह भी डाले हैं, चने डाले हैं। ये आप जब ड्राई फ्रूट और ये सीड्स वगैरह में मिक्स कर लेते हैं ना, तो इनका बिल्कुल पता ही नहीं चलता। ये बीच में ही एक दूसरे में डिज़ॉल्व हो जाते हैं, कोई इतना टेस्ट वगैरह नहीं आता। यहाँ पे मैं सफ़ेद तिल भी डाल रही हूँ। आपके पास दो जो-जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको आप मिक्स करके ग्राइंड करके रख सकते हैं। इस तरह आपको भूख भी बहुत कम लगेगी, आपको एनर्जी भी मिल जाएगी। अच्छा, आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं, मगर अक्सर अपनी सेहत को इस वक़्त याद करते हैं जब वो साथ छोड़ने लगती है। अच्छा, याद रखें कि हेल्थ इज़ नॉट एन एक्सपेंस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। सेहत कोई खर्च नहीं होता, ये आपकी ज़िंदगी का एक कीमती सरमायाकारी है। अपने जिस्म को ऐसी ग़िज़ा दें जो आपको ताकत दे, सिर्फ़ वक़्ती ज़ायका नहीं।
और एक बात और हमेशा याद रखना, अगर आज आप सेहत के लिए वक़्त नहीं निकालेंगे, तो कल बीमारी के लिए वक़्त ज़रूर निकालना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप भी फ्रूट ज़्यादा लाते हैं, फ्रूट वग़ैरह अगर ख़राब होने का ख़दशा है आपको, तो इस तरह बनानास वग़ैरह, इस तरह मैंगो भी इस तरह आप पील करके, साफ़ करके फ्रीज़ कर सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी टाइम तक रहती है और ख़राब भी नहीं होता, इसका कलर भी इस तरह ही मेंटेन रहता है। तो ये चीज़ें लाज़मी किया करें, अगर आपको लगता है आपका फ्रूट वग़ैरह ख़राब हो रहा है, तो इस तरह ज़रूर करके रख दिया करें। इससे आपका फ्रूट भी बच जाएगा और आपके पैसे की भी ज़ाया नहीं होगा। तो कहते हैं ना, जैसे आज हमने ड्राई फ्रूट, ब्लैक चने और सीड्स तैयार किए हैं, वैसे ही अपनी ज़िंदगी में भी रोज़ एक छोटी-सी अच्छी आदत शामिल करें। हो सकता है इसका फ़र्क आज नज़र ना आए, लेकिन 1 साल बाद यही छोटी आदतें आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएँगी। और अगर कभी रोज़ा रखने का मौका मिले, तो सिर्फ़ भूखा रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने जिस्म और अपनी रूह दोनों को सुकून देने के लिए रखें। तहकीक ये बताती है कि रोज़े के दौरान जिस्म में ऑटोफ़ेज जैसे कुदरती अमल शुरू हो सकते हैं, जिनमें सेल अपने ख़राब हिस्सों को साफ़ और रिसाइकिल करने में मदद करते हैं। अगरचे इस पर आप और भी तहकीक कर सकते हैं कि इसके लिए क्या-क्या ज़रूरी है। अच्छा, जिस्म खुद को सँभालने के लिए हैरतअंगेज़ सलीयत रखता है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया ना दौलत है, ना शोहरत, बल्कि एक सेहतमंद जिस्म, मुतमईन दिल और शुक्रगुज़ार रूह है। जो इंसान अपनी सेहत की कदर करता है, वो अपनी ज़िंदगी की भी कदर करता है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, बरकत, सुकून और लंबी नेक ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमें अच्छे से अच्छा खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यहाँ पे मैं जार भी रिफ़िल कर रही थी। अच्छा, जब भी निम्को लाते हैं ना, तो इनको एयर टाइट जार में डाल दिया करें, नहीं तो ये निम्को ख़राब हो जाती है, ख़स्ता नहीं रहती है। तो इस तरह की छोटी-छोटी आदतें अपना के ना आप अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हे बहुत ज़्यादा आगे ले जाते हैं, मतलब अपनी सेहत को अच्छा बना लेते हैं, नहीं तो दर्दों में, इन चीज़ों में ज़िंदगी गुज़र जाती है। अगर आपको आज की ये बात पसंद आई है, तो अपना ख़्याल रखें, अपने घर वालों का ख़्याल रखें, क्योंकि खुशहाल घर वही होता है जहाँ मोहब्बत भी हो, दुआ भी हो और सेहत भी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।